हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्त, आज मैं बहुत ही दिनों के बाद, लगभग इस बीच में आपका गैपिंग रहा, थोड़ा सेहत न सही होने के कारण, जिससे मैं आपके लिए एक टॉपिक का वीडियो नहीं प्रदान कर सका। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, बोर्ड पे क्लास आपकी नहीं चली है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज वीडियो यूपी जीके का प्रदान करते रहे दोस्त। ठीक है, तो आज मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं बेहतर टॉपिक दोस्त, मैं बताना चाहूंगा हिंदी वर्णमाला का। इससे पहले मेरा 2 लेक्चर पड़ा हुआ, यानी 2 वीडियो मैं आपको प्रदान कर चुका हूं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए और बेसिक के लिए आपके बहुत ही मजबूती से दिया गया है दोस्त। वो भी दोनों वर्णमाला के ही है और ये भी आपका वर्णमाला का ही है, समझ लीजिए दोस्त। वर्णमाला के प्रदान किए गए हैं, उसमें यह बताया गया कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर क्या होता है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, लिखित के आधार पर कितने होते हैं स्वर, ये सब चीजें आपको डियर बताई गई है। उसके साथ ही व्यंजन का भी बताया गया है, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, सारे व्यंजन भी आपको बताए गए हैं दोस्त। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की लेक्चर, जो 2 लेक्चर हमारी पड़ी हुई है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी है। तो हमने बात कर लिया था आपका वर्णमाला में स्वर व्यंजन, वर्णमाला में आपका, वर्णमाला में दोस्त क्या हुआ था, वर्णमाला में चीजें हो चुकी थी, आपका स्वर भी हो चुका था, व्यंजन भी हो चुका था और सारी चीजें हो गई थी। जो आज हमारा टॉपिक होगा दोस्त, हम बात करेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द क्या होता है, शब्द के बारे में दोस्त बात करेंगे। ये टॉपिक आज आपका रहेगा शब्द। शायद यहां तक आपको दिख रहा होगा शब्द। ठीक है, शब्द के बारे में बात करते हैं। शब्द क्या होता है, तो दोस्त अगर शब्द की बात करें तो शब्द क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले दोस्त मैंने वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण में जैसे आपका लिख दिया गया का, और उसके बाद लिख दिया गया मां, उसके बाद लिख दिया गया ला। बेसिक समझिएगा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ दोस्त। ठीक है, मजा आ जाएगा पूरी क्लास में। ठीक है, आपने लिख दिया का, मां, ला। दोस्त अगर ये अलग अलग आपका लिखा हुआ है तो ये क्या है दोस्त, अगर आप बता देंगे ये अलग अलग है तो एक एक वर्ण है। ये का एक अलग वर्ण हो गया, मां एक अलग वर्ण हो गया, और एक ला एक अलग वर्ण हो गया। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? जो का, मां और ला लिखा है दोस्त, ये आपका क्या है, एक एक वर्ण है। चीजें समझ में आ गई? जब दोस्त का, मा, ला एक अलग अलग वर्ण है, जैसे आपका का अलग वर्ण है, मा अलग वर्ण है और ला अलग वर्ण है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? तो दोस्त इसी कमल को, इसी का, मा और ला को जब हम एक साथ इस डंडी से जोड़ देंगे, एक डंडी से जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? कमल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कमल बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई? जब ये अलग अलग थी तो क्या थे, एक एक वर्ण थे, एक वर्ण अलग अलग थे, लेकिन जब इनको हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक शब्द बन गया। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो शब्द की परिभाषा अगर आपको खुद से लिखना पड़े तो क्यों नहीं लिख पाएंगे दोस्त? अभी तक ये वर्ण था, एक एक वर्ण था, और हमने इसको जब मिला दिया तो ये क्या बन गया, कमल बन गया। दोस्त सही चीजें, चलो अच्छी बात है। यानी हमने क्या देखा कि वर्णों को एक दूसरे से मिलाने से क्या होता है, हमारा शब्द बनता है। चीजें सही है दोस्त। अब हमारा लिखा था का, सॉरी, हमने लिखा था, ये एक का शब्द था, एक मां शब्द था, एक था ला शब्द। अब दोस्त हमने लिख दिया, चलो ठीक है, जब मिलाने से ही बन रहा है भाई साहब, तो हम क्यों ना मिला दें, एक दूसरे तरीके से हम मिला रहे हैं। एक लिख दिए मां और एक लिख दिए का और एक लिख दिए ला, ऐसे था। अब हमने इसको मिला दिया भैया, ये बन गया मकल। मकल कोई शब्द होता है डियर? मकल कोई शब्द नहीं होता। तो केवल वर्णों को मिलाने से आपका शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, आपका शब्द जब आप वर्णों को सार्थक रूप में मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? सार्थक रूप में मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा भैया, शब्द बनेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा शब्द और परिभाषा लिख लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी साबित होगा। देखिए शब्द, बताना चाहूंगा 9th की आपकी वीडियो प्रदान की जाएगी, उसके बाद फिर आपका 10th का भी प्रदान कर दिया जाएगा दोस्त। ठीक है, 9th 10th की आपकी टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान होगी, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, थोड़ा सेहत की वजह से नहीं प्रदान कर पाए। ठीक है, अगर शब्द की बात करें दोस्त, तो शब्द की बात करते हैं। शब्द क्या होता है? अभी मैंने बताया कि वर्णों के मेल को ना भैया, वर्णों के मेल को नहीं, वर्णों के सार्थक मेल को।
तो वर्णों के सार्थक मेल को डियर लिखिएगा, वर्णों के सार्थक मेल को ठीक है, मेल को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं दोस्त कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? शब्द कहते हैं। चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्त, ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है दोस्त, ठीक है। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब दोस्त बात करते हैं, शब्द आपका हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो अब देखिए शब्द के बारे में और विस्तृत हम बात कर लेते हैं दोस्त। अगर शब्द की बात करें तो यहां लिखेंगे आप शब्द, और शब्द को कितने भागों में बांटा गया है ये चीजें आप शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द के आधार पढ़ेंगे, शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी शब्दों का वर्गीकरण कितने भागों में। तो दोस्त शब्दों का वर्गीकरण की अगर बात करें तो आपके वर्गीकरण कई प्रकार के होते हैं। तो 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया भैया 4 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर डियर फ्रेंड? 4 आधार पर किया गया है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? 4 आधार पर किया गया शब्दों का वर्गीकरण। कितने आधार पर डियर फ्रेंड्स? 4 आधार पर आपका शब्दों का वर्गीकरण किया गया। सर कैसे किया गया? तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चारों का आधार मैं बता दे रहा हूं एकदम 0 पॉइंट से, ठीक है। 4 आधार पर, वो चारों आधार कहां हैं, क्या है ये दिखेंगे आपको। तो यहां ऐसे एक कर दीजिएगा डंडी, ठीक है, जिससे आप क्लियर कर पाएंगे। पहला आधार की बात करें दोस्त तो उत्पत्ति के आधार पर, किसके? उत्पत्ति के आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है डियर फ्रेंड्स, उत्पत्ति के आधार पर या आपका स्रोत के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर डियर फ्रेंड्स या किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर, ठीक है। स्रोत भी लिख लीजिए, उत्पत्ति स्रोत, ठीक है। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, ये चीजें तीनों एक हैं, तीनों सेम चीजें हैं। कोई उत्पत्ति कहे या स्रोत कहे या इतिहास कहे, ये एक ही चीजें हैं। ये तीनों एक ही चीजें हैं, उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, इतिहास के आधार पर दोस्तों, ठीक है। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्त किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास, इसके बाद हम बांटते हैं दूसरा जो होता है आधार। दोस्त दूसरे आधार की बात करें भैया रचना के आधार पर, रचना आप लिखिए, ठीक है। फिर आप बनावट लिखिए, बनावट लिखिए या व्युत्पत्ति लिखिए। क्या लिखेंगे? व्युत्पत्ति लिखेंगे, व्युत्पत्ति, ठीक है। थोड़ा यहां दिख रहा होगा व्युत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति। तो ये 2 आपके भी हुए हैं, 4 है टोटल भाग, 4 है दोस्त। तो 2 आपके हो चुके हैं और हम लिख दे रहे हैं यहां से लेके यहां, ठीक है। 2 इसके थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं, दिख रहा होगा शायद, ठीक है। 2 यहां लिख दे रहे हैं दोस्त। 2 की बात करें तो क्या भैया? रूप के आधार पर, रूप, प्रयोग, ये सब एक ही चीजें हैं, कहीं रूप देगा कहीं प्रयोग देगा। और उसके बाद अगर बात करें चौथे की तो अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर डियर फ्रेंड्स? अर्थ के आधार पर। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो बात करें उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर और इतिहास के आधार पर, ये पार्ट टेंशन एक हो जाएगा। ये रचना, बनावट एवं व्युत्पत्ति अगर बात करें तो एक पार्ट ये हो जाएगा। और रुद्र प्रयोग के आधार पर अगर बात करें तो ये हो जाएगा, और अर्थ के आधार पर ये हो जाएगा। 4 ऐसे हैं जिनके आधार पर किसको? शब्द को बांटा गया है। चीजें समझ में आ गई? चलिए अब समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहले उत्पत्ति, स्रोत एवं इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। और उत्पत्ति और स्रोत और इतिहास के बारे में करते हैं भैया। हमने बताया कि शब्द को 4 आधार पर बांटा गया। एक तो आपका उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर बताया गया था। दूसरा आपका व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर बताया गया था। तीसरा आपका बताया गया था डियर फ्रेंड्स अगर रूप, प्रयोग और अर्थ के। चौथा आपका अर्थ के आधार पर।
तो सबसे पहले हम आधार की बात करें, इस वाली आधार की बात करते हैं। कभी भी पूछे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, या इतिहास के आधार पर, तो आप उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर अगर बताएंगे तो कितने प्रकार के होते हैं भैया? उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। डियर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? 5 प्रकार के होते हैं दोस्त। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर कभी भी पूछेगा तो ये क्या बताएंगे आप कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के। पांचों प्रकार के नाम क्या है दोस्त? तो पांचों प्रकार की बात करें तो पहला आपका होता है तत्सम। ठीक है, तत्सम। दूसरा आपका होता है दोस्त तद्भव। ठीक है, तद्भव। तद्भव। फिर आपका होता है देशज, और फिर होता है आपका विदेशज। ठीक है, देशज, विदेशज। ठीक है, और देशज उसके बाद होता है विदेशज। ठीक है दोस्त, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और जो पांचवा होता है वो संकर होता है। क्या होता है दोस्त? संकर होता है। तो हमने बताया कि उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर, कोई पूछे भैया इतिहास के आधार पर, बताएंगे 5 प्रकार के। कोई पूछे उत्पत्ति के आधार पर, भैया 5 प्रकार के। स्रोत के आधार पर भैया 5 प्रकार के। तो 5 5 5 ही बताना है। ठीक है, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। मेहनतें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। दोस्त क्या बताएंगे कि उत्पत्ति एवं स्रोत या इतिहास पूछे, उत्पत्ति पूछे 5, स्रोत पूछे 5, इतिहास पूछे 5, तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। दोस्त तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, और शंकर क्या होता है, हर एक का आपको दोस्त डेफिनेशन, परिभाषा और एक एक एग्जाम्पल बताए जाएंगे, जो कि आप पूरी तरीके से दिमाग में एकदम घुस ना जाए तो बताइएगा। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम तत्सम की बात करते हैं। क्या होता है तत्सम? तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि तत्सम के बारे में बात करते हैं। तत्सम क्या होता है? तो दोस्त आप लिखेंगे संस्कृत के यहां सही से लिखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। चीजें समझिएगा, डेफिनेशन पर मत जाइए। तत् प्लस सम, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब है समान, यानी उसके समान। तत् प्लस सम, ये बना किससे है? तत् प्लस सम से बना है। और तत् प्लस सम का मतलब होता, तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब समान, यानी उसके समान। ठीक है दोस्त, तो तत् प्लस सम का मतलब उसके समान। चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो उसके समान हो उसको हम कहेंगे डियर फ्रेंड्स, क्या कहेंगे? तत्सम। चीजें समझ में आई। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब जैसे थे वैसे ही हमने प्रयोग में ले लिया, कोई चेंजेस नहीं किए। जैसे दोस्त क्षेत्र, क्षेत्र ये संस्कृत शब्द ही है ना। अब क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो भैया यहां हिंदी में जब आएगा तो हम कहेंगे खेत, कहेंगे खेत की नहीं कहेंगे खेत। ठीक है दोस्त, ऐसे अगर बात करें गृह, गृह को क्या कहेंगे? घर कहेंगे, लेकिन संस्कृत से सीधा शब्द ले लिया जाता है। ठीक, तो कुछ अगर ऐसे हम बात करें, अब एग्जाम्पल की बात करें तो परिभाषा आपने लिख लिया, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपका अग्नि, अग्नि भैया, अग्नि को हम क्या लिखते हैं? आग लिखते हैं। अग्नि जैसे आपका
ठीक है। इसके बाद डियर फ्रेंड्स अगर अग्नि के बाद बात करें तो वायु, ठीक है। वायु के बाद आपका ग्रह, ठीक है। ग्रह के बाद क्या होता है भैया, क्षेत्र। क्या होता है, क्षेत्र। परिभाषा एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, एग्जाम्पल्स लिखते लिखते शाम हो जाएगा, ठीक है। तो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं डियर फ्रेंड्स तत्सम। अब देखिए तत्सम पहचानने का तरीका क्या है दोस्त, जो बोलने में कठिन लगे वो आपको तत्सम होगा, बाकी तरीके बहुत से हैं तत्सम को पहचानने के, मैं ये बताऊंगा, बिल्कुल इसके लिए आप परेशान मत होइए। हमेशा जो ये वाला अच्छा होता है ये तत्सम में ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो तत्सम का कभी ट्रिक बना दूंगा, जिसके लिए अभी आज बेसिक क्लास चलिए तो बेसिक को आप पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। बाकी तरीका मैं बता दूंगा तत्सम पहचानने का, 2 सेकंड में आप तत्सम पहचान जाएंगे, ठीक। अब तत्सम के बाद दूसरा हमने बताया था तद्भव क्या होता है, ठीक। तो तद्भव के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तद्भव क्या होता है भाई साहब, तद्भव शब्द तो संस्कृत का शब्द होता है, लेकिन भैया संस्कृत सबसे पहले आई, ठीक है। संस्कृत के बाद सारे आए हैं ना, अपभ्रंश, उसके बाद आपका अपभ्रंश आया, ठीक है। अपभ्रंश के बाद आपके और आए, ठीक है। संस्कृत के बाद जैसे आपका पाली आया, अब पाली के बाद दोस्त प्रकृत आया, अब प्रकृत के बाद अपभ्रंश आया, ठीक है। अपभ्रंश आया, अब अपभ्रंश के बाद औहट अपभ्रंश, फिर आपका सोरसेनी अपभ्रंश, अनेक अनेक प्रकार से। तो क्या हुआ दोस्त, इस जो ये तद्भव शब्द होता है संस्कृत के बाद इन दिशाओं से गुजरना पड़ा, जैसे मागधी, अर्ध मागधी, ये सब चीजों। तो जो इन चीजों से गुजर के आई है, क्या है, जो इन चीजों से गुजर के आई है उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव। जो संस्कृत के शब्द पाली, प्रकृत तथा अपभ्रंश में गुजरने के बाद आज परिवर्तित हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, संस्कृत के ऐसे शब्द लिखेंगे, संस्कृत के ऐसे शब्द ऐसे शब्द जो प्रकृत पहले आपका पाली होगा उसके बाद प्रकृत होगा, ठीक है। हमने लिख दिया अपभ्रंश, अपभ्रंश आदि से गुजरने के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं, परिवर्तित रूप में मिलते हैं, उन्हें कहते हैं, ठीक, मिलते हैं। दोस्त क्या हुआ, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो संस्कृत आया था आपका, क्या आया था, सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद आपका पाली आई, अब पाली के बाद आपका प्रकृत आया, अब प्रकृत के बाद आपका अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद आपका औहट, ये सारे उत्पन्न हो, सोरसेनी, देवनागरी, ये सब सोरसेनी, अपभ्रंश, उसके बाद सारे अपभ्रंश, औहट, ये सब उत्पन्न होते चले गए। तो दोस्त सबसे पहले अब संस्कृत से इसमें कुछ चीजें गई, तो क्या हुआ, परिवर्तन होते 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 क्या हुआ, आपका जो ये शब्द है, जैसे आपका जो घर है, ठीक है दोस्त, जैसे आपके तद्भव शब्द मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपका क्या हुआ दोस्त, शब्द जो चेंजेस हो जाते हैं, आपका क्या होता है डियर फ्रेंड, ठीक है, संध्या होता है। जैसे इस शब्द को आप देख लिए उज्जवल, दोस्त जब ये संस्कृत में था इस तरीके से लिखा गया भाई साहब, अब आया इसके बाद प्रकृत, अब प्रकृत में इस तरीके से लिख दिया गया, अब चेंजेस होते 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 आपका उजाला पे आ गया। तो इसीलिए क्या हुआ भैया, संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्रकृत, अपभ्रंश आदि से गुजरने के कारण उनके रूप में ही परिवर्तन मिल गया, ठीक है, रूप के कारण परिवर्तित रूप में मिलते हैं, रूप में परिवर्तन मिल गया, तो ये आपका उजाला हो गया, ठीक है, उजाला हो गया। तो ये चीजें आपका समझ में आ गया। जैसे आपका घर, घर क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है, घर आपका क्या है, तद्भव शब्द है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपके जो तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं।
अब इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा है देशज। चलिए अब हम देशज के बारे में बात करते हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड्स आता है हमारा देशज। भैया देशज क्या होता है? देशज, देश प्लस जा मीन्स जन्मा, जो देश से जन्मा हो दोस्त। अब देश से जन्मा कैसे मान सकते हैं? तो भैया लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हमारे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, हमारे क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बोला गया हो और वही आपका क्या बन गया हो? शब्द बन गया हो। ठीक है, परिवर्तित हो गया हो, ये आपका शब्द बन गया हो, तो उसको हम क्या, शब्द आपको समझ जा चुके होंगे कि देश में जन्मा, तो लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार ठीक है बनकर प्रचलित हो चुके हैं। प्रचलित हो चुके हैं। ठीक है, एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं और एक परिभाषा ये लिख सकते हैं कि जो हम आम क्षेत्रीय, जो क्षेत्रीय भाषा के द्वारा शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो एक देश के द्वारा एक शब्द बनता है उसको हम देशज शब्द कहते हैं दोस्तों। ठीक है, भी आप लिख सकते हैं और एक आप परिभाषा और भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके बारे में हमें जानकारी ना हो। ठीक है, जिनके बारे में है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम ऐसे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ना हो, यानी जानकारी ना हो दोस्त। ठीक है, वो भी शब्द आपके होते हैं। ये आपका हो गया ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो चुके हैं। और एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी ना हो, हमारे देश के लोग ही उसे अपनी भाषाओं में प्रयोग करें, तो उसको क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। ठीक है, तो उसकी उत्पत्ति के, यानी जो देशज शब्द है उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई जानकारी ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आम भाषाओं में तो आप कोई भी परिभाषा, दोनों परिभाषाएं लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका मायने रखता है ये अच्छा परिभाषा है, क्योंकि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो चुके हैं। ये भी लिख सकते हैं जिनके उत्पत्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई जानकारी नहीं मिलती, वो हमारे देश के लोग ही केवल अपनी भाषाओं में प्रयोग करते हैं। तो जैसे क्या हो गया भैया? जैसे आपका हो गया लोटा। अब लोटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, उत्पत्ति कोई पता चलती किसी किताब से, लोटा वगैरह के बारे में। ठीक है, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, ढबिया हो गया, ढबरी हो गया, पगड़ी हो गया, तो ये सब शब्द के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये देशज शब्द आपके होते हैं। जैसे आपका ठीक है पगड़ी, ठीक है पगड़ी में बता चुका हूं, जैसे आपका पगड़ी। ठीक है, अब पगड़ी बारे में कोई जानकारी है। फिर आपका के बाद आपका टांग, तो टांग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। तो दोस्त ये समझ में आ गया देशज क्या होता है। आज मैं बताना चाहूंगा दोस्त, हमारा आपका जो आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा, आपको केवल उत्पत्ति, इतिहास एवं रचना के आधार पर हम बता पाएंगे दोस्त, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता। हाँ, अगले टॉपिक में आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा जिसमें शब्द आपका 2 पार्ट में कंफर्म होगा। ठीक है, वर्णमाला आपका 2 पार्ट में कंफर्म हुआ है, तो शब्द भी 2 पार्ट में आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त ये चीजें हो चुकी। अब देशज आप समझ चुके हैं, लोटा होता है, पगड़ी होता है, टांग होता है। ठीक है, इसके बाद आपके कुछ देशज शब्द भी हैं। ठीक है, जैसे आपका दोस्त क्या होता है? ठीक है, ढबरी होता है, लिख दीजिए, तो इतने हो गए। अब देशज के बाद दोस्त नंबर आता है आपका विदेशज, और मैंने 5 बताए हैं। अब 3 मैं बता चुका हूं। पहले मैंने बताया तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज। अब बात करते हैं विदेशज पे दोस्त। ठीक है, तो समय का नुकसान ना। ठीक है दोस्त, अब हम विदेशज की बात करते हैं कि विदेशज क्या होता है डियर। ठीक है, विदेशज के बारे में बात करते हैं कि विदेशज आपका क्या होता है। तो समय का नुकसान न करते हुए सबसे पहले अब हम विदेशज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दोस्त अब विदेशज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताना है कि विदेशज क्या होता है। क्या होता है दोस्त?
विदेशज को हम आगत भी कहते हैं, ग्रहित भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशज को आगत भी कहते हैं, ग्रहित भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त आगत, आगत का मतलब जो विदेशों से आए हैं। ठीक है, तो विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिनका हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। क्या लिखेंगे? विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग, ठीक है, प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है, अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही कितनी चीजें? ठीक है, विदेशी भाषा के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं दोस्त क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही? इतनी चीजें, इनको हम भैया क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं, विदेशी कहते हैं, आगत कहते हैं, गृहीत कहते हैं। ठीक है, अब भैया दोस्त अगर समझना है तो ये परिभाषा आपकी हो गई दोस्त। सबसे पहले बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं, तो उन शब्दों में कैसे जान पाएंगे? तो सबसे पहले अरबी की बात करते हैं। अरबी शब्द का हम क्या क्या प्रयोग करते हैं तो देख लीजिए अरबी शब्दों के बारे में, जो कि है तो विदेश। अरबी भैया अरब से आया, तो अरबी जैसे आपका शब्द होता है क्या दोस्त? अरबी शब्द का जैसे आपका अजब। ठीक है, तो अब जब अरबी शब्द आप देखेंगे तो ये लिखा है आपका अजब, लेकिन एक चीजें आपको, क्या ये अरबी शब्द है? नहीं। कैसे पहचान पाएंगे दोस्त? जब भी अरबी शब्द आप पहचानना है तो यहाँ एक बिंदी रखी होगी। ठीक है, यहाँ एक बिंदी रखी होगी जरूर। ठीक, इसके बाद आपका लिखा है अजीब। दोस्त अजीब कहाँ का शब्द है? जो अजीब शब्द है ये भी आपका कहाँ का शब्द है डियर फ्रेंड्स? अजीब भी आपका विदेशी शब्द है जो कि अरबी से है। कहां से? अरबी शब्द है। ठीक, इसके बाद अगर बात करें दोस्त लिखा आपका अदालत। क्या लिखा है डियर फ्रेंड? अदालत लिखा है। अदालत की बात करें तो कौन सा शब्द है? जब यहां रख दिया जाएगा बिंदी तो ये हो जाएगा अरबी शब्द। ठीक है, तो अरबी शब्द को समझ में आ गया। अब इसके बाद करते हैं दोस्त फारसी शब्द के बारे में, जो कि फारसी शब्द भी हमारा विदेशी है ना शब्द। फारसी भी भैया फारसी बोलते हो, कहते हैं ना फारसी बोल रहे हो। तो फारसी में आपका क्या होता है? जैसे आपका आतिशबाजी, आतिशबाजी यहां तक दिख रहा होगा दोस्त, आतिशबाजी। आतिशबाजी कौन सा शब्द है? क्वेश्चंस में यही पूछ लेता है तो देगा ऑप्शन अरबी है, चीनी है, जापानी है या फारसी है। तो आतिशबाजी कौन सा शब्द है भैया? आतिशबाजी आपका फारसी शब्द है। कौन सा है? आतिशबाजी आपका कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है दोस्त, हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स आफत। आफत कौन सा शब्द होता है भैया? तब आफत आ पड़ी। ठीक है, आफत। आफत भी कौन सा शब्द है भाई साहब? फारसी शब्द है आफत। ठीक है, आफत क्या है? आफत आ पड़ी मतलब फारसी आ पड़ी। ठीक है, अब आफत की बात करें, तेरी ही गलियों में आवारा शाम है। दोस्त आवारा शाम है। ठीक है, तो आवारा शब्द कौन सा है भैया? आवारा शब्द भी आपका फारसी हो जाएगा। अगर बात करें भैया आमदनी कितनी है तुम्हारी? आमदनी। ठीक है, आमदनी कितनी है? तो फारसियों से ही पूछते हैं कि तुम्हारी आमदनी कितनी है। तो आमदनी कौन सा शब्द हो जाएगा? फारसी हो जाएगा। तो अरबी शब्द की बात करें, अजब आपका भैया अजब, जब ये लगा बिंदी तो समझ लीजिए अरबी। ठीक है, अजीब, अदालत। इसके बाद फारसी की बात करें, आतिशबाजी, आफत, आवारा एवं आमदनी, ये सब शब्द क्या है? आपके फारसी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के। भी मैंने सीख लिया है हमारे जो भारत में प्रयोग किए जाते हैं कुछ अंग्रेजों के शब्द। जैसे आपकी जो ये पुलिस होती है भैया, ये कहाँ का शब्द है? जो पुलिस शब्द है ये कहाँ का है? तो पुलिस आपका कहाँ का है डियर फ्रेंड्स? पुलिस आपका कहाँ का है? जो पुलिस है आपका ये कहाँ का है डियर फ्रेंड्स? पुलिस आपका अंग्रेजी शब्द है। इसके बाद अगर जज की बात करें तो जज कहाँ का है? जज भी आपका अंग्रेजी शब्द होता है दोस्त। ठीक है, जज भी अंग्रेजी शब्द होता है। फिर टैक्स की बात करें तो टैक्स भी आपका क्या होता है? अंग्रेजी शब्द होता है।
टैक्स भी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अंग्रेजी शब्द होता है। अस्पताल की बात करें, अस्पताल भी आपका क्या होता है डियर फ्रेंड्स, अस्पताल भी आपका अंग्रेजी शब्द ही होता है। तो कुछ अंग्रेजियों से भी हमने हमारे देश में प्रयोग किया जाता है, पुलिस का प्रयोग नहीं करते, वही तो होता है विदेशी शब्द, हम हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं पुलिस। ठीक, हाय कहाँ का भाषा, अंग्रेजी भाषा है, अब पुलिस को हम हिंदी में घसीटे हुए हैं, हिंदी में घुसा दे रहे हैं। ठीक है, घुस नहीं रहा फिर भी घुसा दे रहे हैं, हिंदी में घुसा दे रहे हैं। जज लिख दीजिए, हिंदी की किताबों में लिख दीजिए, खूब छाप छाप के लिख रहे हैं। ठीक, तो विदेशी शब्दों का तो बहुत बोलबाला हो गया, लोटा वोटा कहीं नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर मिलेगा टैक्स। सारी किताबें हिंदी मीडियम के देखिए, टैक्स नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलता। अब का संस्कृत में लिख दें, तब प्रयोग तो सारा हम विदेशी शब्दों का कर रहे हैं, तब यही तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पुलिस। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्त, ठीक है, ये सब तो हो गई प्रचलित वाली बातें, जैसे आपका फारसी हुआ, अरबी हुआ और अंग्रेजी हुआ, ये बहुत परिचित, मतलब बहुत ज्यादा चर्चित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके बाद कुछ कम प्रचलित भी हैं, जैसे आपके भैया कौन हो गए, तुर्की शब्द। अब तुर्की शब्द देखिए, जो तुर्की शब्द है ना, इनमें जो शब्द आते हैं वो बहुत कम प्रचलित होते हैं। जैसे आपका चाकू, तो चाकू कौन सा शब्द है, तुर्की शब्द है। ठीक है, अब इसके बाद आपका तमंचा, तमंचा पर डिस्को। ठीक है, तमंचा, भैया तमंचा उमंचा दिखाने का जो काम करते हैं ना। फिर ताश, ठीक है, ताश। ठीक है, ताश के बाद अगर डियर फ्रेंड्स बात करें तोप, ठीक है, तोप के बाद अगर बात करें चम्मच। ठीक है, ये सब कौन से शब्द हैं दोस्त, ये सब आपके तुर्की शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, तुर्की शब्द है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई, ये सब कौन से शब्द है, तुर्की शब्द है। चलिए अब नेक्स्ट पर हम कुछ बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं विदेशी शब्द को, विदेशी शब्दों की यानी विदेशी शब्दों की। तो जैसे आपका पुर्तगाली शब्द में आपका अलमारी आता है, अलमारी आता है, अलमारी के बाद डियर फ्रेंड्स आलपिन आता है। क्या आता है, आलपिन आता है। भैया जो काजू बादाम खाते हैं, इसमें भी काजू आपका कौन सा शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, ये आपका आया शब्द हो गया। ठीक है, आया, आया शब्द भी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका पुर्तगाली शब्द होता है। दोस्त मैं बताना चाहूंगा टीम के द्वारा हमारे यूपी पुलिस के लिए एक जोरदार पूरी तरीके से हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जो कि नया बैच आपका होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से बताया जाएगा, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं, और बहुत फ्री, बहुत अच्छे तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपको ऑनलाइन माध्यम पर मिलेगी दोस्त। ठीक है, बात करें रूसी की, तो रूस की बात करें, रूस दोस्त क्या होता है, रूस के द्वारा जैसे रूबल आपका हो गया, जार हो गया, मिग हो गया। ठीक है, ये सब कौन से शब्द हैं, रूसी शब्द हैं। चीनी की बात करें तो क्या कहते हो, चीनी हमसे टकराएंगे, अरे भैया चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। ठीक, चीनियों की बात करें तो चीनियों ने भी कुछ कम नहीं किया, पैसा। ठीक, चीनी की बात करें तो चाय आपका क्या है भैया, चीनी और लीची, ये सब चीनी शब्द है। क्या है, चीनी से, चीनियों से हमने भी कुछ लिया है। उसके बाद जापानी शब्द की बात करें तो रिक्शा आपका जापानी शब्द हो गया। डियर फ्रेंड्स, अब आप क्या पढ़ चुके हैं, शब्द क्या होता है, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, ये बताया 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी शब्द के आधार, कितने आधार पर शब्दों को बांटा गया, तो मैंने बताया 4 आधार पर बांटा गया। सबसे पहले मैंने बताया उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। दोस्त उत्पत्ति, आधार, उत्पत्ति, रचना या स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने बताया तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्त आज आपका यही वाला टॉपिक हो पाएगा। कल आपका मैं बताना चाहूंगा दूसरा आपका टॉपिक जो तैयार किया जाएगा। जैसे आपका शब्द में बचा हुआ है आपका 3 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, क्योंकि एक टाइप मैंने आज केवल बताया और इसके बाद 3 टाइप बचे हुए हैं। टीम जो 3 टाइप और बचेंगे वो अगले वीडियो में आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आपका बचता है संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है ये भी आप जान लीजिए दोस्त। ठीक है, संकर शब्द क्या होता है, क्योंकि मैंने 5 बताया था दोस्त, और 5 के बारे में आपको इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से हो जाएगी। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की यूपी जीके की तो भाई साहब एक टॉपिक की वीडियो आपको प्रदान रहेगी। कहीं भी आप पढ़िए, टॉपिक वाइज वीडियो नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट यूपी जीके की बनने वाली प्लेलिस्ट में आप देखेंगे लगभग एक वीडियो डेली 7 से 8 मिनट की वीडियो प्रदान की जाती है, जो कि बेहतर तरीके से कंप्यूटराइज आपका टॉपिक वीडियो डाला सकता है। ठीक दोस्त, अब बात करते हैं संकर। ठीक है, तो संकर शब्द क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। संकर शब्द की बात करें, ठीक है, तो संकर शब्द क्या होता है,
दो अनेक भाषाओं से मिलकर तीसरा शब्द बनता है। ठीक है, क्या होता है? दो ऐसे भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द मेल से बने हुए जो दूसरे भाषा से आते हैं दोस्त। ठीक है, यानी दो भाषा, जैसे आपका एक हिंदी का हो गया, एक अंग्रेजी का हो गया। ठीक है, तो दो भाषाओं से आपके शब्द जो होते हैं वो होते हैं दो अलग अलग भाषाओं, ठीक है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। शब्द को संकर शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, यहां लिख लीजिएगा। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहेंगे डियर फ्रेंड्स? संकर शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। कैसे भाई साहब, ये आपको समझ नहीं आई तो जैसे आपका रेलगाड़ी, रेल, ठीक है, ये रेल क्या है भैया? और गाड़ी, ठीक है, जैसे आपका रेलगाड़ी हो गया। क्या हो गया डियर फ्रेंड्स? की बात करें तो भैया रेल कौन सा शब्द होता है? भैया रेल जो है शब्द ये है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी शब्द है रेल, और हिंदी शब्द है आपका गाड़ी। ठीक है, ये कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द को हम क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। भैया तो क्या बन गया आपका? रेलगाड़ी बन गया। क्या बन गया? इनको जब जोड़ दिया, रेलगाड़ी आपका बन गया। समझ में आ गई इतनी चीजें? रेलगाड़ी बन गया दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद आपका कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। एग्जाम्पल पे देख लीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टाइमिंग ज्यादा हो चुका है दोस्त। ठीक है, जैसे टाइमिंग आपका, जैसे आपका छायादार, ठीक है, छाया प्लस दार। भैया छाया कौन सा भाषा का शब्द है और दार कौन से भाषा का शब्द है? दोस्त जो ये छाया शब्द है ना, ये आप जब पढ़ेंगे संस्कृत का शब्द है, और जो दार शब्द है ये फारसी का है। किसका है डियर फ्रेंड्स? फारसी का है। तो छाया आपका संस्कृत का हो गया और फारसी का हो गया दार। ठीक है, और दोनों से बन गया भैया छाया दार। क्या बन गया? छायादार शब्द बन गया। चीजें समझ में आ गई? हमने यही तो बताया कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए अब एग्जाम्पल हम कुछ और भी कर लेते हैं, आप करके लाइएगा। जैसे आपका नाकाबंदी, ठीक है, आप कर लाइएगा नाकाबंदी। ठीक, आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, मैं बताना चाहूंगा आज हमने दोस्त टॉपिक जो आपको कराया, क्योंकि हमारा समय बहुत ज्यादा हो चुका है। 40 से मिनट, या आपकी जो 50 से 60 मिनट की वीडियो होती थी 1 घंटे की, लेकिन क्या होता है थोड़ा कारणवश ज्यादा देर की वीडियो में नहीं डालना चाहता अभी। दोस्त ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, वो चीजें आपको मिलेगी। और मैं बताना चाहूंगा जीके की पोस्टमास्टम सीरीज आपकी चलेगी, जो कि मैं बताना चाहूंगा पोस्टमास्टम में आपको हर चीजें मिल जाएंगी दोस्त। ठीक है, हर चीजें आपको मिल जाएगी जीके की पोस्टमास्टर। ठीक है दोस्त, मैं बताना चाहूंगा। और उसके बाद यूपी पुलिस के लिए दोस्त क्या है, यूपीपी के लिए यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपकी सीरीज चलाई जाएगी। जीके फास्ट रिवीजन की जगह पे आपकी सीरीज का निर्णय ले लिया गया। पूरी तरीके से फॉर्म तैयार है कि किस तरीके से चलाना है, किस वे में चलाना है। टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रदान किया जाएगा, एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो दोस्त। ठीक है, और पूरी तरीके से क्वेश्चंस तैयार हो चुके हैं। ठीक है, लगभग कम से कम 10 से 15 किताबों का एनालिसिस किया गया है, उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस है वो तैयार किया गया है दोस्त। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए दोस्त, टीम पूरी तरीके से तैयार है आपके साथ मेहनत करने के लिए, और आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। ठीक है, यूपीपी इस बार पार होगा दोस्त। अगर बात करें, ठीक है, एक विषय से कोई चीजें नहीं होती। अगर माना कि किसी भी व्यक्ति का एक विषय तेज है, 2 विषय तेज है, तो उससे नहीं होगा, क्योंकि यूपीपी या कोई भी वैकेंसी दोस्त जब बराबर का आपका होता है तब आप होते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में।
ठीक। तो एसएससी जीडी का जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है, अगर बढ़िया पेपर आपका हो गया तो बिल्कुल आपके लिए बेस्ट ऑफ लक और कंग्रेचुलेसन। आप बिल्कुल जल्दी आप लोग वर्दी में आए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं हुआ बिल्कुल आप परेशान मत होइए, वैकेंसियों की कमी नहीं है, बस केवल आप जी जान लगाइए, ठीक है, जी जान एक बार लगाइए, आपके जरूर आप सक्सेस होंगे, ठीक है। समय हो सकता है देर है लेकिन अंधेर नहीं है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय उड़ान कर विजय उड़ान।